गारंटी आएगा? नहीं आएगा तो एग्जाम के बाद कॉल करना मुझे, बोलना सर हमारे साथ गेम हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हेडिंग दे दीजिए, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। चार मार्क के लिए फिक्स क्वेश्चन ही लाए। बस एक मिनट है। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक प्लेन दिया है, पूरा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको एक प्लेन दिया है, ये प्लेन है, सपोज पाई प्लेन। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है पी, और बोला है इसका इमेज निकालो प्लेन पे। देखो ये थ्री डी है, ये थ्री डी है, हाँ? इसको इमेजिन करो। तो पी का इमेज कहाँ पे आएगा? पी का इमेज यहाँ पे अपना है, सपोज क्यू इमेज है। पी का जो इमेज है वो क्या है? ये क्यू है, ये क्यू इसका इमेज है, पी पॉइंट है और क्यू क्या है भाई? इमेज है। अब ध्यान से समझिए। अ, और ये जो प्लेन है ना, ये बीच में, प्लेन जो है वो बीच में, हमेशा हम कंसिडर करते हैं प्लेन बीच में। मतलब आर क्या है भाई? मिड पॉइंट हो जाता है। जो पॉइंट जो है प्लेन पे रहता है और किस पे पास करता है? प्लेन से पास करता है। अच्छा, ये प्लेन का इक्वेशन दिया होगा हमें, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एबीसी क्या होता है बताइए तो थोड़ा, एबीसी क्या होता है? एबीसी क्या होता है, कौन बता पाएगा? प्लेन का इक्वेशन में अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी दिया है, तो इस प्लेन के इक्वेशन में एबीसी क्या होगा? दिमाग लगा के बताइए कोई। डायरेक्शन रेशियो, वेरी गुड। डायरेक्शन रेशियो किसका? इस प्लेन का डायरेक्शन का। और प्लेन का डायरेक्शन क्या होता है भाई? प्लेन का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है भाई। प्लेन का डायरेक्शन क्या होता है? एक मिनट, हाँ। हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो। भाई प्लेन का डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किससे? प्लेन से। और ये पी क्यू भी क्या है? परपेंडिकुलर ही है। पी क्यू भी क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके साथ? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमें पी क्यू का क्या मिल जाता है? डायरेक्शन मिल जाता है। पी क्यू को क्या मिल जाता है? डायरेक्शन मिल जाता है। ये ए बी सी उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट x1 y1 z1। तो क्या यहाँ से मैं पी क्यू का इक्वेशन निकाल सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं बताओ? इक्वेशन ऑफ पी क्यू के लिए क्या चाहिए? लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मुझे? ए बी सी डायरेक्शन मिल गया उसका, और पॉइंट तो x1 y1 z1 था ही। तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी करके मैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लूंगा। इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालूंगा। सही बोल रहा हूँ? यहाँ तक बात क्लियर? कहीं डाउट है? थोड़ा देखो। हेलो। चलो, एक काम करता हूँ, मैं नंबर करता हूँ, नंबर के साथ साथ समझाते जाता हूँ।
फिर भी नहीं आएगा तो देखेंगे, वाह। एक नंबर देता हूँ, उसके साथ साथ करता हूँ। इसमें आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन समझिए अच्छा से भाई, फिक्स जो बोल रहा हूँ फिक्स है, पक्का। क्वेश्चन है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन एक लाइन में कराया था, लाइन और प्लेन दोनों में से एक पक्का आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज। इसका कार्टेशियन इजी है, इसलिए मैं कार्टेशियन करा रहा हूँ। इमेज ऑफ द पॉइंट 3 - 2 1 इन द प्लेन 3x - y + 4z = 2। ठीक है, मतलब क्या हो गया बात, कि आपको एक भाई एक प्लेन दे दिया। ये प्लेन हो गया, सपोज इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे दिया, 3x - y + 4z = 2। और भाई एक पॉइंट दे दिया, मान लो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का क्या है, 3 - 2 1। लेट इस पी पॉइंट का इमेज क्या है। आज इतना स्लो कैसे हो रहा है, नेट स्लो है क्या। मेरा आवाज आ रहा है कि लैग कर रहा है, ठीक आवाज आ रहा है तो। चलिए, तो मान लीजिए पी पॉइंट का इमेज है यहाँ पे हमारा क्यू, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा ही होता है वो, यहाँ पे बनाने टाइम टेढ़ा हो रही है। मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है, क्यू इसका इमेज है। इसका इमेज है, पी का इमेज क्या है, क्यू है। और ये परपेंडिकुलर है, और जो प्लेन को काट रहा है वो मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ध्यान से रखिए, प्लेन जो रहता है वो बीच में रहता है, ऊपर पॉइंट है, और आपको इसका इमेज नीचे निकालना है। मेरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। हेलो, चलिए बढ़िया। नाउ ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस PQ का इक्वेशन निकालना है। PQ का इक्वेशन निकालना है। तो PQ का इक्वेशन देखो, किसी एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, तीन चीज, दो चीज चाहिए। एक तो हमें वो एक पॉइंट चाहिए, लिखते थे ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, याद है कि नहीं। जहाँ पे ए वेक्टर होता था पॉइंट और बी वेक्टर होता था डायरेक्शन। तो प्लेन का डायरेक्शन क्या होता है भाई, इस प्लेन का डायरेक्शन क्या है, प्लेन का डायरेक्शन है 3 - 1 4, जो कि परपेंडिकुलर है ना। प्लेन में नॉर्मल, अबे इसको अगर आर वेक्टर वेक्टर का फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट 3i कैप - j कैप + 4k कैप = 2। मतलब ये आपका एन वेक्टर है, एन वेक्टर ही है लाइन का डायरेक्शन, मतलब एन वेक्टर को तुम बी वेक्टर बोल सकते हो। मेरे बात समझे, वेक्टर फॉर्म में अगर बोलूँ तो। हेलो, बात समझे कि नहीं। क्या बोलो, वेक्टर फॉर्म में करवा दूं कि कार्टेशियन में करवाऊं। कोई तो बोलो। वेक्टर में, अच्छा ये मैं एक काम करता हूँ, दोनों में सॉल्व करूंगा, पहले वेक्टर में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले वेक्टर में सॉल्व करता हूँ, देखो सॉल्यूशन। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप - 2j कैप + k कैप। लेट क्यू इज द इमेज ऑफ, क्यू इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी। Now the vector equation of the given plane is, vector equation of the given plane is, given plane is क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन मतलब क्या, आर वेक्टर डॉट लगा के आई कैप जे कैप लगाते हैं, याद है ना, आई कैप - जे कैप + 4k कैप = 2। ठीक है, द नॉर्मल टू द वेक्टर, द नॉर्मल टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन इज द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू ना। इस प्लेन के साथ जो नॉर्मल है, प्लेन के साथ जो नॉर्मल है वही तो PQ का डायरेक्शन है, क्योंकि PQ भी तो 90 डिग्री है। इतना बात क्लियर समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक कहीं पे डाउट है, देखो यहाँ पे जो लिखा है उस पर कहीं पे डाउट है, देखो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ के लिए ए वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो। PQ लाइन के लिए ए वेक्टर क्या होगा। हाँ, ये वाला जो है ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है, एक पॉइंट उस लाइन पे होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 3i कैप - 2j कैप
प्लस के कैप प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, मैं लिखता हूँ, नॉर्मल टू द प्लेन इज द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। इस प्लेन के लिए नॉर्मल क्या था, ये वाला उसके लिए नॉर्मल था, मतलब एन वेक्टर ही बी वेक्टर हो जाता है, याद रखना, प्लेन और लाइन, अगर एक लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो एन वेक्टर जो होता है बी वेक्टर के साथ इक्वल हो जाता है। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया भाई, प्लस लैम्बडा ऑफ 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो उसका बाद क्या करना, पी क्यू का जनरल इक्वेशन निकाल लेना। सो लेट, नहीं, तो जनरल पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होगा भाई, जनरल पॉइंट कैसे निकालते थे, आई को साथ में, जे को साथ में, के को साथ में, सब भूल गए क्या रे। जनरल पॉइंट कैसे निकालते थे, आई को साथ में, के को, जे को साथ में, के को साथ में। तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 लैम्बडा -2 - लैम्बडा 1 + 4 लैम्बडा, ये हो गया जनरल पॉइंट। लेट, ये पीक्यू का जनरल पॉइंट हुआ। लेट इसी को क्यू मान लेना, क्यू क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा। लेट क्यू पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, 3 + 3 लैम्बडा कमा -2 - लैम्बडा 1 + 4 लैम्बडा। नाउ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पीक्यू, सही बोल रहा हूँ, आर क्या है, पीक्यू का मिड पॉइंट है ना। चलिए, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होगा, आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला जानते हो ना, x1 + x2/2, ये हो गया x1 y1 z1, और ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट में लिखा नहीं हूँ, ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2 z2। फॉर्मूला पुट करते हैं, x1 + x2 मतलब क्या हो गया, 3 + 3 लैम्बडा/2 कमा y1 मतलब -2 कमा 1 + 4 लैम्बडा/2। तो कितना मिल गया, ये आर इक्वल्स टू हो जाएगा 6 + 3 लैम्बडा/2 कमा -4 - लैम्बडा/2 कमा 2 + 4 लैम्बडा/2। काटना नहीं हुआ, कॉमन नहीं लेना, यहाँ पे अगर कटेगा तो काटना नहीं, जैसे अब तुम यहाँ पे 2 2 काट दोगे, होशियार मत बनना। नाउ आर पॉइंट कहाँ पे है भाई, आर पॉइंट किस पे है, आर पॉइंट, पॉइंट आर, वेरी गुड, पॉइंट आर लाइज, हाँ लाइज ऑन द प्लेन। अगर आर जो है प्लेन पे है मतलब क्या होगा, उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट आर। तो इक्वेशन क्या था अपने पास, 3x - y + 4z = 2। तो 3 × x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, 6 + 3 लैम्बडा/2 माइनस y के जगह पे -4 - लैम्बडा/2 +4 = 2 यहाँ पे कैंसिल मत करना, कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर के साथ ऐसा कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल मत करना, सीधा एलसीएम लेके एलसीएम को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आरएचएस में, समझे ना, तो इजी हो जाता है। तो इसका एलसीएम हो गया 2, उधर के मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा, 3 of 6 + 3 लैम्बडा माइनस ऑफ -4 - लैम्बडा +4 of 2 + 4 लैम्बडा = 4। इसको सॉल्व करो, लैम्बडा का वैल्यू बताओ तो कितना है, सॉल्व करके मुझको लैम्बडा का वैल्यू बताओ। -1। चलिए, तो लैम्बडा इक्वल्स टू -1। नाउ लैम्बडा मिल गया, हमें निकालना क्या था, इमेज। सो क्यू पॉइंट कितना होगा, क्यू पॉइंट कितना, क्यू पॉइंट अपना था 3 + 3 लैम्बडा -2 - लैम्बडा 1 + 4 लैम्बडा, इसमें लैम्बडा का वैल्यू पुट करके क्यू पॉइंट निकाल लो।
कितना है भाई क्यू पॉइंट? 0। ठीक। तो क्यू पॉइंट आपको मिल गया 0, -1 -3। ये हो गया आपका इमेज। सबको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। एक बार देखिए अच्छा से। जो भी पॉइंट है वो पॉइंट को लेके और उस प्लेन का डायरेक्शन को लेके आपको लाइन का इक्वेशन निकाल लेना। सुनिए अच्छा से। जो पॉइंट दिया वो पॉइंट और प्लेन में जो नॉर्मल मिलेगा उसको यूज करके आपको पीक्यू का इक्वेशन निकाल लेना है। पीक्यू का इक्वेशन निकालने के बाद उसके बाद इजी हो जाता है। आपको क्या करना है, उसका जनरल पॉइंट निकाल लेना है। जनरल पॉइंट को क्यू मान लेना है। क्यू अगर मिल जाएगा आपको, आर आपको मिड पॉइंट मान लेना है। मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट जो है वो प्लेन पे है, तो प्लेन का इक्वेशन में डाल देना। वहां से लैम्ब्डा का वैल्यू मिल गया। लैम्ब्डा का वैल्यू मिल गया तो जो पॉइंट चाहिए उसमें पुट कर लो। ठीक है ना? पहला खाली इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है सही से। सेम क्वेश्चन कीजिए। बस यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब पी और क्यू का बीच का डिस्टेंस में निकालना है। तो आर पॉइंट मिल जाएगा, आर के बाद पी और आर में डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन द प्लेन 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। रुके रुके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। रुके रुके रुके, मैं तो आंसर लिख रहा हूँ बस। लिख दिए क्या? फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7, 14, 5 to the plane 2x plus 4y minus z equals to 2. Also find the image। पूरा सेम क्वेश्चन हुआ, ऊपर जैसे किए हैं पूरा ऐसे कीजिए और बताइए मुझको। लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा तो बताइएगा। लाइन का इक्वेशन तो दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइन का इक्वेशन होगा 7i कैप प्लस 14j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अभी चेक कर लीजिए यही आ रहा है कि नहीं।
कर रहे तो भाई। किसी का आया क्या? अच्छा, चेक करते रहो। मैं कर रहा हूँ, चेक करते रहो। बोले भाई। चलो चलो, मैं कर रहा हूँ। इक्वेशन में पीक्यू तुम्हारा आया होगा, देखो। आर वेक्टर इक्वल टू 7 i कैप प्लस 14 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। चेक करते रहना, हाँ। उसके बाद इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा। मैं डैट डैट लिख दे रहा हूँ। 7 + 2 लैम्डा, 14 + 4 लैम्डा, 5 - लैम्डा। ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा क्यू। ठीक है, क्यू पॉइंट ये है। देख लो तो एक बार। आर जो है, डायग्राम ऊपर का ही है, ऊपर वाला डायग्राम। आर जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका कितना? 7 + 7 + 2 लैम्डा बाई 2, 14 + 4 लैम्डा बाई 2, 5 + 5 - लैम्डा बाई 2। अब ये पॉइंट को किसमें पुट करना है? इसमें, प्लेन में। 14 + 2 लैम्डा बाई 2, 28 + 4 लैम्डा बाई 2 और 10 - लैम्डा बाई 2। सब में अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस पॉइंट को देखो, ये आर पॉइंट आया था क्या? चेक करो तो प्रतीक, कहाँ पे डाउट था तुम्हारा? यहीं पे आ रहा था तो आर पॉइंट। अब इसको प्लेन का, अब ये इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन पुट कर दो। 2x + 4y - z = 2। ये x है, ये y है, ये z है। ये x है, ये y है, ये z है। इसको पुट करके सॉल्व करो। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। देखो तो, लैम्डा का वैल्यू 6 आ रहा है क्या? और किसका 6 आया है? भाई लैम्डा का वैल्यू 6 आया क्या? और किसका आया है? हाँ हाँ। देखो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो।
जन्म में तुम्हारा आया था इतना। सौजन्या, सार्थक। चलो चलो कोई बात नहीं, लैम्बडा का वैल्यू -6 देख लो। लैम्बडा का वैल्यू -6 चेक करो। इसलिए तो हम चेक कर रहे हैं ना कि क्या आ रहा है। लैम्बडा का वैल्यू आ गया। उसका जो पॉइंट मांगा कर लो। अगर तुमको आर पॉइंट निकालना तो इसमें पुट कर दो, क्यू पॉइंट निकालना तो इसमें पुट कर दो। डिस्टेंस बोला था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब पी और आर का डिस्टेंस निकाल लो। ये हो जाता है फुट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन ना। ये आर था, ये क्यू था ना। क्या लेंथ? फाइंड द लेंथ एंड द, हाँ तो लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब आर पॉइंट मांगा है। आर पॉइंट निकालो और इसका लेंथ निकालो परपेंडिकुलर का। और लास्ट में पूछा क्यू इमेज, दे दे के सब निकालना। समझ पाए तो? देखो पक्का है, आएगा पक्का पक्का 100% आएगा। हम्म, और इजी भी है, हार्ड नहीं है। अगर आप समझे इससे पहले वाला टॉपिक सब, तो आप आराम से कर लेंगे। क्या बोले भाई? लेंथ ऐसा कैसे आता है? लेंथ है परे। अबे आर तो पॉइंट है, पॉइंट कितना है? 1। हाँ ये आर पॉइंट हुआ भाई, ये लेंथ नहीं हुआ। अब पी और आर के बीच में डिस्टेंस पुट कर। ये लैम्बडा का वैल्यू आर में पुट किया तो 122 मिला तो। बाकी और कोई थोड़ा क्रॉस चेक करो तो कितना है आर का वैल्यू, प्रत्याशा आर का वैल्यू कितना है बताओ। तो मैं चेक कर, अबे क्या तुम लोग जो अच्छा अच्छा बच्चा लोग वो भी चुप बैठा रहता है। हाँ, आर में क्यों नहीं पुट करेगा, पर ये बोला है लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहाँ से निकालेगा बे? हाँ। निर्माण अगेन अन अकेडमी। कोड यूज करो RH100, 10% मिल जाएगा। साले सब वीडियो में 10 मिनट पहले यही बोलता है। अबे सबका 10% मिलता है ना, सब में तो सेम है। हाँ। अबे अपना कमीशन होता होगा ना। हाँ तू मेरी तरफ से आया तो मेरे को मेरा वैल्यू बढ़ेगा ना भाई। हाँ राहुल इन्फ्लुएंस कर दिया। सही है भाई। और लेकिन अच्छा भी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा अच्छा चीज सब दे दे रहा है कम पैसा में। अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई, मैं देखा नहीं। और किसी का नहीं है। ऋतिक भंजो जिंदा है कि मर गया बे? भंजो, आंसर बताओ। नितिन, निमिष, किसी का नहीं है। अबे 122 तो पॉइंट है भाई, डिस्टेंस निकालोगे ना पी और क्यू का, पी और आर का। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं? स्क्वायर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। इसमें पुट करोगे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर करो, और एक नंबर करो। अरे सारा पक्का आएगा नंबर बोल रहा हूँ तो अच्छा से सबका जब तक होगा तब करो।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी खाली वेक्टर में दिया है इसको, वाह इसको चेंज कर लेना। वेक्टर में क्या दिया है, इमेज ऑफ द पॉइंट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डाटा लिख दे रहा हूँ, वाह इतना क्वेश्चन क्यों लिखूंगा। इसका निकालना है पॉइंट का, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी दिया आपको आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और प्लेन का इक्वेशन दिया आपको, ये पॉइंट पी आर क्यू, क्यू इमेज है, और प्लेन का इक्वेशन दिया आर वेक्टर डॉट 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 = 0। चलिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बताइए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नितिन बोलो भाई। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नितिन को बोलो, नितिन को बोलो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो इसमें, सबसे पहला स्टेप। बस बस, वेरी गुड। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, उसका डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो दिख रहा है, पी पॉइंट है, डायरेक्शन क्या होगा बताओ। आर वेक्टर, हाँ 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 हाँ, आर वेक्टर के साथ जो डॉट में है वो वाला ना। चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पीक्यू लिख देते हैं। इक्वेशन आप लिख लिख के करेंगे, वो जैसे पहले नंबर में लिख लिख के किया था। पहला नंबर लिखा था ना कुछ, हाँ ये लिखा था, कुछ कुछ लिखा था पक्का, हाँ ये लिखा था, उस तरह आप लिखेंगे। वाह, यहाँ पे अब एक बार हो गया तो प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, जहाँ पे ए होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, बी होता है वो डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल के साथ इक्वल। तो क्या हो जाएगा भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर की जगह पे लिखूंगा मैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्बडा, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद क्या करेंगे आप, इक्वेशन आने के बाद क्या करेंगे नितिन, नेक्स्ट है बोलो। नितिन मेरे शेर, जनरल पॉइंट निकालेंगे, बढ़िया। तो जनरल पॉइंट ऑफ पी क्यू बोलो क्या होगा, जनरल पॉइंट ऑफ पी क्यू बोलो क्या होगा। 1 + 2 लैम्बडा, 3 - लैम्बडा, 4 + लैम्बडा, यही होगा ना। अब इस जनरल पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। क्यू ही हमारा वो जनरल पॉइंट होता है। क्या हो गया, 1 + 2 लैम्बडा, 3 - लैम्बडा, 4 + लैम्बडा, ठीक है। 1 + 2 लैम्बडा, 3 - लैम्बडा, 4 + लैम्बडा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कौन बोलेगा, एक मिनट रुको, किसका माइक कौन काम कर रहा है भाई, निमिष तुम्हारा माइक काम कर रहा है, निमिष, हाँ वेरी गुड मेरे शेर। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आर आर कैसे निकालेंगे बोलो। हम्म, बात गधा, हाँ हाँ वो तो आर निकालेंगे, ठीक तो बोला। आर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2, इसमें पुट करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे, क्या बोलता है बे, फॉर्मूला में पुट करेंगे मिड पॉइंट का, ठीक है। तो मिड पॉइंट में पॉइंट कितना था, ये वन, ये था अपना पी का कितना था 1 3 4, और ये मिला था ये पॉइंट, ये वेक्टर में इसलिए आई क्या है, पॉइंट में लिखोगे तो 1 3 4 है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 लैम्बडा/2, कमा 3 + 3 - लैम्बडा/2, कमा 4 + 4 + लैम्बडा/2। तो आर पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा, सब में अगर टू कट रहा है तो काटना, नहीं तो नहीं काटना, यहाँ पे सब में नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रख दो, 2 + 2 लैम्बडा/2, 6 - लैम्बडा/2, 8 + लैम्बडा/2। अब इसको कहाँ पुट करना है भाई, बस इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है, अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा है वेक्टर फॉर्म में पुट करने के लिए, तो इसको क्या करना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या, एक्स वाई जेड बस लगा दो, क्या हो जाएगा, 2x - y + z प्लस 3 = 0। ये आपका x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, z का वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू निकालो। वंस आपका लैम्बडा का वैल्यू निकल गया, उसके बाद अगर तुम रॉन्ग कर रहे हो तो तुम गधे हो। किसका वैल्यू, किसका वैल्यू -2 पता नहीं। एक मिनट, पता सर लैम्बडा का वैल्यू कंफर्म करो कितना आ रहा है। हाँ एक नंबर निबन, मेरा शेर हो तू। तो लैम्बडा का वैल्यू -2 आ रहा है, सब बच्चे कंफर्म करें यही आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वंस आपका लैम्बडा का वैल्यू मिल गया ना, बस यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू पुट करना है, क्या हो जाएगा,
1 प्लस 2 × -2 मतलब 1 - 4 -3, 3 - -2 मतलब +2, 5, 4 - 2 2, यही पॉइंट आया तो ये आपका इमेज हो गया। और अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है तो आर पॉइंट निकालना है। आर में पुट करोगे 2 लैम्बडा का वैल्यू, देख लो क्या होगा, मेरे से क्या पूछ रहे हो। और जो बच्चे क्लास रेगुलर मिस करते हैं उनको तो सब समझ में आ गया होगा। टू मच फन। कितना है? 3 + 1 - 3 -2/2 -1, 3 + 3 8/2 4, और 4 + 2 6/2 3 -1 4 3, हाँ ये पॉइंट होगा। इसमें आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्या नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक आज आप पढ़े, वाह, ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर श्योर 100% श्योर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना कम है। ठीक है। तो हमारा मेन जो चैप्टर था, लेंथी चैप्टर था, वो खत्म हो गया। प्लेन 3D जो था वो खत्म हुआ। अब आपका बचा एलपीपी। एलपीपी मार्क पेचिंग चैप्टर है। मार्क पेचिंग चैप्टर मतलब आराम से मार्क आता है इसमें, वाह। मेरे हिसाब से इस बार 6 मार्क का दे देगा क्वेश्चन। पहले इससे पिछले साल ना 4 मार्क वाला में दिया था, लेकिन क्योंकि कोर्सेस कट गया है, और तो मेरे को लग रहा है कि इसको 6 मार्क में डाल देना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कितना मार्क का आता है, वाह। 6 मार्क का आ गया तो भी अच्छा, 4 मार्क का आ गया तो भी अच्छा। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आप घर ही में हैं, तो ग्राफ पेपर तो आप कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, किसी भी प्रैक्टिकल कॉपी से फाड़ लीजिएगा, और पेंसिल स्केल लेके बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम एलपीपी करना सीखेंगे, उसके बाद बच्चा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, सबको पूरा नहीं समझ में आएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी 12th का, ठीक है ना, जिसमें बहुत ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आता, मुझको भी। तो तुम तो बच्चे हो। ठीक है। तो प्लेन का थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छा से, और उसके बाद ये खत्म होने के बाद उसका क्या क्या बचेगा, और अपना क्या नहीं हुआ था? एक चैप्टर वो खाली छोड़ा था, एप्लीकेशन डेरिवेटिव छोड़ा था ना, कि और कुछ छोड़ा? और क्या छोड़ा हूँ, याद है क्या? हाँ, कंटिन्यूटी एक क्लास का है। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो सब फिर से पढ़ेंगे ना, अभी तो टाइम है अपने पास, सफिशिएंट टाइम है। मार्च अप्रैल तक टाइम है, आराम से फिर से अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर से पढ़ना जरूरी है भाई, अभी कितना बच्चों को कुछ नहीं आता होगा। अभी मान लो कल अगर एग्जाम हो जाए, तो आपका 30 मार्क आ पाएगा कि नहीं, वो आपको देखना है हमेशा। वाह, मेरे को लग रहा है, मेरे मन में तो